हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ी सी आवाज़ मेरी मोटी आएगी क्योंकि आज मुझे ज़ुकाम है, मेरा गला ख़राब है। बट वही बात है, काम तो करना है। अपने काम को जो है परफेक्शन देने के लिए, अपने काम में डटे रहने के लिए बीमारी सुस्ती का भी हम ख्याल नहीं करते। चलें जी, चलते हैं एक वीडियो की तरफ। और एक बहुत ही खूबसूरत आज आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर करूँगी अपने सब उन बिगनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे मैसेजेस करते हैं, इतना प्यार देते हैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पर इतने मैसेजेस आते हैं कि मैम प्लीज़ ज़रा हमें बताएं कि इनग्रेविंग वाले आर्टिकल्स आप कैसे बनाती हैं। हमारा जितना हम ट्रिंकल ट्रे बनाते हैं वो जो है एक दूसरे में कलर्स मर्ज हो जाते हैं, कभी कलर्स ख़राब हो जाते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं, कभी चीज़ों में बबल्स आ जाती हैं, कभी कॉर्नर्स में सुराखें हो जाती हैं। तो ये सारे सवालात के जवाब आज मैं आप लोगों के साथ देने आई हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेरी आवाज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि अगेन ज़ुकाम है और नाक बंद है। अच्छा जी, पहले तो चैनल को जो न्यू देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कोई सा भी कमेंट कर दें तो बहुत ही मुझे खुशी हो जाती है और एक इंगेज रहता है आप अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं ट्रे बना रही हूँ ये जो है इनग्रेविंग वाला है, इसमें स्ट्रेट भी आते हैं और इससे पहले फ्लावर वाला भी, पेटल्स वाले भी मैंने बनाए हैं। बट ये वाला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अच्छा, इसके साइड पे जो इनग्रेविंग हुई हुई है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने बिगनर्स ने क्या करना है, बहुत थोड़ी-सी रेज़न बनानी है क्योंकि ये मेरा बड़ा साइज़ का नहीं है। तकरीबन इसका साइज़ है 9 बाय 4 इंचेस। हैंडमेड जो होते हैं और उसके अलावा आप अपने साइज़ेज़ उनसे भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। बट ये मेरा चाइना मोल्ड है, मैंने दराज़ से मंगवाया था और जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए कि ये मैं बनाती कैसे हूँ, तो ये आज की सारी वीडियो, इसमें डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, थोड़ी-सी रेज़न बनाई और ये जो आपको नज़र आ रहा है छोटा-सा जो मेरे हाथ में वो छोटा-सा एक मोल्ड है, ये मैंने ख़रीदा था। और मैं जितनी भी कोई चीज़ें बनाती हूँ इससे बनाती हूँ जिसमें इनग्रेविंग करनी होती है, उससे ये होता है कि इसकी ऑलरेडी नोक बनी हुई है तो इससे मुझे पोरिंग ईजी होती है। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी स्पून की मदद से भी पोरिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ रेज़न जो बनाई थी वो मैंने बनाई थी तकरीबन 20 बाई 10 और मुझे 2 बनाने थे तो इस वजह से मैंने एक ही दफ़ा बना ली। लेकिन अब आप देखिए साइडों पर मेरे ग्लिटर्स हैं तो ग्लिटर्स मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके रेज़न में मैंने 2 तरह की ग्लिटर्स ऐड की, उसके बाद उसको पोरिंग किया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि जब भी इनग्रेविंग वाले आर्टिकल्स आप बनाते हैं, रेज़न को बना के एक 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया करें। ठीक है, वो जेल फॉर्म में हो जाएगी लेकिन उससे ये होगा कि आपके बबल्स काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे। उसके अंदर जो है आपने बबल बस्टर कर देना है, उसके अंदर आपने जो है टॉर्च गन, हीट गन, वटेवर जो आपके पास है आप उससे करके उसके अंदर से बबल्स रिमूव कर लेने हैं क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनता है तो इसमें बबल्स का जो नज़र आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें मैंने गोल्ड फ्लेक्स ऐड किए और जो मेरे पेटल्स जो मेरे क्लाइंट ने दी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए और इसी तरीके से आपने करना है और बार-बार हीट गन और टॉर्च गन का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। कोशिश ये करें जब आप पेटल्स ऐड कर लें तो उसके बाद आप बबल बस्टर का जो है वो यूज़ेज करें क्योंकि उससे आपको पता है कि अगर आप हीट करेंगे तो हीट से आपके पेटल्स जल सकते हैं। क्लाइंट की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उतनी मैंने पेटल्स ऐड कर ली थी, उनको काफ़ी ज़्यादा पेटल्स चाहिए थी। और यहाँ पे पेटल्स का ड्राई करने का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि कैसे आप ड्राई करते हैं, पुरानी वीडियोज़ में जाएँ, वहाँ पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। इसके करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर पर्ल्स ऐड किए, पर्ल्स ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया 20 आवर्स के लिए। 20 घंटों का मैं हमेशा अपने आर्टिकल्स को जो है वो रेस्ट देती हूँ ताकि अच्छे से अंदर भी जो रेज़न है वो ड्राई हो जाए। देखिए, फर्स्ट लेयरिंग जो आपको नज़र आ रही होती है वो फिर भी ड्राई हो जाती है बट अंदर से जो रेज़न है वो अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुई होती, तभी आपका आर्टिकल टेढ़ा हो जाता है, आपका आर्टिकल टूट जाता है, उसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये पॉइंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ को बनाना है तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ बहुत खूबसूरत बनेगी। यहाँ पर करने के बाद फिर मेरे पास ग्लिटर्स थे, मल्टी वाइट कलर के ग्लिटर्स, वो थोड़े से क्लाइंट को चाहिए थे, वो मैंने स्प्रिंकल किए। आप लोगों ने हैबत नहीं करनी क्योंकि आप लोग जितने बिगनर्स हैं उनको होता है कि बस एक दिन में आर्टिकल बन जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा आराम तसल्ली से बनाया करें ताकि आपका आर्टिकल खूबसूरत भी बने, उसमें बबल्स भी ना हो और आपके लिए भी बाद में परेशानी का बाइस ना हो। 24 आवर्स एक आर्टिकल को बन जाते हैं जब वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाता है, हार्ड फॉर्म में हो जाता है, फिर आपने टॉप कोट देना होता है। अच्छा, यहाँ पर अब टॉप कोट मैं ज़रा ज़्यादा थिक देती हूँ इसलिए ताकि मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ को थोड़ा थिक बनाऊँ कि अल्लाह ना करे कभी हाथ से आपके गिरता है और टूट जाता है तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें थोड़ी-सी रेज़न एक्स्ट्रा डालिए करें। चार्ज अगर आप कर रहे हैं तो आप उनसे कह दें कि मैं अगर पतली बनाऊँगी तो ये टूट सकती है। थोड़ा-सा वो 500-600 में फ़र्क आता है, इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आता। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, रेज़न को मैंने दोबारा से पोरिंग की, टॉप कोट दी। के लिए यहाँ पर मैं की चेन भी बना रही थी और साथ एक पेंडेंट भी था। उसके अलावा 2 ट्रेस थे तो दोनों के सबके ऊपर टॉप कोट देना था। तो जब भी मैं कोई आर्टिकल बनाती हूँ पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि अब मुझे कितनी रेज़न रिक्वायर्ड है। सो आपके बबल्स ना आए तो उसके लिए टॉर्च गन, हीट गन या बबल बस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका यूजेज मैं हर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि लाजमी करें। अच्छा, ये करने के बाद अब ये मेरी देखें लुक क्रिस्टल क्लियर आई, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई थी। लेकिन हर स्टेप बाय स्टेप में कोशिश करें 30 टू 40 मिनट्स का जो है ब्रेक दिया करें, उससे ये होता है कि आपका आर्टिकल खूबसूरत बनता है। ये और भी चीज़ें हैं, पिक्चर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। आप इस तरीके के डिफरेंट और भी ये ट्रेस बना सकते हैं। और हाफ कलर का अगर आपने बनाना है, जैसे मैंने वाइट और आधा पेटल्स में बनाया, सेम इस प्रोसीजर वाइट वाला बनाकर फिर आपने दूसरी साइड पे जो है वो पेटल्स लगाने हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर टॉर्च गन और हीट गन का यूज़ किया क्योंकि उससे बबल्स जो है वो रिमूव होते हैं और आपके जो आर्टिकल है उसकी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो ये है आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।